नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 जो 2026 में आने वाले जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग आजकल डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। हर चैप्टर में कितने पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का। जैसे 2025 में जहां तक देखा गया है तो चैप्टर 1 की हम बात करते हैं क्लास 10 में, तो चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। 2024 की बात करते हैं, 2024 में भी 3 क्वेश्चन पूछे थे। इसका मतलब ये है कि ये फिक्स है कि हर साल 3 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री चैप्टर 1 से आ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग सारे चैप्टर पर डील करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जितने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का क्लास 10 उसका हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग क्या करिएगा कि हर क्वेश्चन जो जो यहाँ पर बताया गया है उसको मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से क्या होगा कि आपको जब एग्जाम में बैठिएगा तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको लेके काम करेंगे। तो आप लोग आराम से इसको देखिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला आपका है उष्माशोषी, अपचयन, प्रकाश संश्लेषण और उष्माक्षेपी। सबसे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि इसमें उष्माशोषी और उष्माक्षेपी क्या, आपको तभी ये चीजें समझ में आएगा। अब इसको समझने के लिए हम कुछ बनाए हैं, आप 1 मिनट के लिए उसको पढ़ लीजिए। उसको समझने के बाद अगला कम से कम 50 क्वेश्चन तक जो भी आएगा सब कंसेप्ट आपको समझ में शुरू हो जाएगा। 5 पेज का मैंने बनाया, उसको समझ लीजिएगा। चैप्टर 1 का लगभग क्वेश्चन उससे बन जाने वाला है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसके बारे में। देखिए अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर क्या दे रखा है। यहां पर एक दे रखा है उष्माक्षेपी और यहां पर दे रखा है उष्माशोषी। समझिएगा उष्माक्षेपी को ही बोला जाता है एक्सोथर्मिक। आपने सुना होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है उष्माशोषी, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब दोनों केस में देखिएगा जब भी कोल को CO मैंने लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कोल। अब बात कर रहे हैं कि जब ये कोल है, कोल को जब ऑक्सीजन के साथ मतलब कि जब कोयला को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बाहर क्या निकलता है, हीट। इसका मतलब जब भी उष्माक्षेपी होगा तो तापमान, टेम्परेचर, उष्मा, हीट क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा आपका दे रखा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। ये बार बार क्वेश्चन 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई बुझा हुआ चूना का फार्मूला बताइए। अब बात ये इसका नाम बुझा हुआ चूना क्यों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर क्या निकलेगा इसमें, इसका मतलब ये है कि जब भी हम उष्माक्षेपी के बारे में बात करेंगे ये अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा यानी हीट क्या होता है, बाहर निकलता है। इसका मतलब तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए इसमें आ जाइए उष्माशोषी। उष्माशोषी एंडोथर्मिक कहने का मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन गैस को रखा गया, ऑक्सीजन को साथ में रखा गया, दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों को हीट किए, हीट करने के बाद ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब जिसमें तापमान को देना पड़ता है और इसमें तापमान बाहर निकलता है, मतलब उष्मा का शोषण होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, उष्माशोषी। उसी तरह से फेरस सल्फेट है, इसको जब हीट करिएगा तो बनेगा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमने पहला पढ़ा। दूसरा हम लोग समझेंगे इसके बारे में। ये देखिए मैंने बोला था क्या, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्यों है भाई, अब समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको 400 नियर अबाउट कहा जाता है, 400 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात भट्ठी में गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते बाहर क्या निकलता है, CaO और CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर से देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें डाला जाता है, वाटर में। अब सोचिए, आप समझिएगा कि कहीं पर आग जला हुआ है, उसमें अगर आप पानी मारिएगा तो बोलते हैं ना आग बुझ गया। इसका मतलब ये बिना बुझा हुआ चूना था और बिना हुआ बुझा चूना के ऊपर आपने पानी डाला तो ये बुझ गया, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना। अब देखिए घर में देखते हो पोतैया वगैरह करने के समय कि चूना को जब पानी में डालते हो देखते खोलना शुरू करता है। इसका मतलब बिना बुझा हुआ चूना से किसमें चेंज हो जाता है, ये बुझा हुआ चूना। तब आगे से क्वेश्चन पूछेगा कि बुझा हुआ चूना का फार्मूला बताइए या बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला बताइए, तो बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बिना बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अगला चलेगा। अब देखिए यहां पर देखिएगा, एक आपको पढ़ना संयोजन रिएक्शन आपको पढ़ना है, आपको पता होगा उसमें से एक रिएक्शन जिसमें संयोजन, नाम से ही पता लगता है इस अभिक्रिया में क्या होगा, योग। योग हो गया, इसका मतलब यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या लिया गया, हाइड्रोजन। यहां पर कौन सा गैस लिया गया, ऑक्सीजन। दोनों क्या है, गैस।
दोनों को मिलने के बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। अब दोनों को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे H2O यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे H2O2 बन के क्या बना जाएगा, H2O। यहाँ पर उसी तरह देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से अभी क्रिया करेगा तो क्या बना जाएगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा Na और Cl। तो NaCl यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O। एक और रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब देखिएगा वियोजन और अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। पहला याद रखिएगा, पहला को बोलते हैं उष्मीय वियोजन, दूसरा को प्रकाश वियोजन और तीसरा को बोलते हैं विद्युत वियोजन। उष्मीय वियोजन में हम उष्मा देते हैं, हीट देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हीट होने के बाद क्या चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से KClO3 किसमें चेंज हो जाएगा, KCl और 3O2 में। दूसरा होता है प्रकाश वियोजन, इसमें प्रकाश देते हैं, प्रकाश के सन के उपस्थिति में। तो AgCl किसमें टूट जाएगा, Ag और Cl2। ये क्लोरीन है, ये गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इधर आइए विद्युत वियोजन, NaCl किसमें चेंज हो जाएगा, सोडियम में और क्लोराइड में। यहाँ भी क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। अगला जो है लास्ट PDF देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें अब क्वेश्चन एक और पूछा हुआ आप लोग का 2023, 24, 25 लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए 2 टाइप का होता है रिएक्शन। क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीकरण, क्वेश्चन पूछेगा अवकरण। ऑक्सीकरण को ही बोला जाता है उपचयन और अवकरण को बोला जाता है अपचयन। अब क्वेश्चन पूछता है अपचयन के बारे में और उपचयन के बारे में। अब समझिएगा इसमें की पॉइंट मैंने लिखा है। की पॉइंट कहने का मतलब ये होता है कि जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है वहां पर ऑक्सीजन का योग होगा। नाम से देखिएगा ऑक्सीकरण, इसका मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा, पहला याद रखिएगा। जहां पर ऑक्सीजन का योग होगा वहां पर हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग। क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसका योग होता है, किसका वियोग। तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, योग, हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग। और यहाँ पर एक और बाहर निकला है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो योग किसका होगा, ऑक्सीजन, वियोग किसका होगा, हाइड्रोजन, और त्याग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह यहाँ पर उल्टा समझ लीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर योग हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग। यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, योग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का योग। अब जो आपने पिछला 2 मिनट में आपने जो देखा कि जो भी आपको कंसेप्ट इसमें समझाया गया, अब इससे रिलेटेड देखिए कितना क्वेश्चन है। अब सारा हम फिर चलेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव ऊपर काम करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब समझिए एक एक करके आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला रिएक्शन देखिएगा, फर्स्ट पेज में हमने क्या देखा था कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उष्मा भी। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, उष्मा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो अगर उष्मा जहां पर उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी, ठीक है। तो पहला आपने समझिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उष्मा क्षेपी। चलिए अब दूसरा देखेंगे हम लोग। तो दूसरा रिएक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर देखिए पूछा है, ये देखिए क्वेश्चन, ये 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 25 के क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये बताइए बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। आपने फिर देखिए रिएक्शन याद दिलाता हूं, आपने रिएक्शन में क्या पढ़ा था, CaO, इसको किस में डाला था, H2O वाटर में, तो क्या तैयार हो गया था, CaOH होल ट्वाइस। और इसी को क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे बूझा हुआ चूना। तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca को हो गया कैल्शियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। अब देखिए फिर से क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन, देखिए फिर से देखिएगा, आपको अपने पहले सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड स्लाइड में मैंने बताया था कि अपघटन क्या होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि किसमें अपघटन का अभिक्रिया होता है। अपघटन मैंने 3 प्रकार का आपको बताया था, उसमें पहला जो रिएक्शन था उसमें अपघटन में क्या था, ये ऑप्शन याद आ रहा है आपको, KClO3 किसमें टूटेगा, KCl में और प्लस 3O2 में। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये देखिए कैथोड किरण का क्या उपस्थिति कराते हैं, कहता है कैथोड किरण कहता है। देखिए जब कैथोड किरण का निर्माण, देखिए 2 टाइप का किरण आया था, सबसे पहले कैथोड आया फिर एनोड आया। जब हम बात करते हैं कैथोड का, तो कैथोड में जो पता लगाया वो किसके बारे में, देखिए 2 चीज समझिएगा, एक है आपका कैथोड और दूसरा है एनोड। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कैथोड को लेके या एनोड को लेके। तो कैथोड किरण का ही दूसरा नाम क्या कहलाया है, इलेक्ट्रॉन। अब आप कमेंट में बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का जन्मदाता या इलेक्ट्रॉन का जो नाम है, इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया। और एनोड किरण के बारे में बाई चांस अगला साल पूछ दे एनोड किरण के बारे में, तो एनोड को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है।
तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बताओ कैथोड जो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार है वो कौन किया था, प्रोटॉन का आविष्कार कौन किया था, और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर दो रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन अगर आपस में जुड़ते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो समझिएगा उसको बोलते हैं संयोजन। संयोग क्या है, इसमें देखिए एक है कैल्शियम कार्बोनेट CaO, ये टूटा किसमें है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, तो वियोजन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है। आपको बैलेंस करना आता होगा, सिंपल कुछ नहीं करना। इसमें देखिएगा मैग्नीशियम कितना है, 1, इसमें मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, इसमें ऑक्सीजन 1, ये कट गया। इधर आइए, यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये बैलेंस। ठीक है, बैलेंस में क्या करना, आप सिंगल सिंगल, आपसे बहुत टफ नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सिंपल आपको देखना है। 1 से लेकर 30 तक आपको याद है तो आपको सारा का नाम पता होगा। आप देख लीजिए दोनों साइड में कौन बैलेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पाइए। फिर से क्वेश्चन पूछा है, ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन संतुलित नहीं है। इसका मतलब आपको देखना है कि कौन संतुलित इसमें से है, कौन नहीं है। अब देखिए आसान से पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताइए हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ देखिएगा 2 और 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन वहां 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये क्या है, ये बैलेंस। अब यहाँ पर आइएगा, ये संतुलित है। यहाँ देखिए पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। इसका मतलब ये भी संतुलित है। इधर आइए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, इसका मतलब ये है। अब यहाँ आ जाइएगा, PbNO3 का होल्ड ट्वाइस देखिए, यहाँ पे लेड 1, लेड 1, ऑक्सीजन देखिए 3 और 2 6, यहाँ देखिए 2 और 2 4 और 1 5। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर कौन होगा, तो आंसर होगा आपका डी। ये आपका बैलेंस नहीं, ये आपका संतुलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आए। आप देखिए क्या करता है। अब देखिए फिर से वही मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, अगर आप है तो पॉज करिएगा, पॉज करके पीछे जाइएगा। पीछे जाने के बाद देखिए लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था अंतर ऑक्सीकरण और अपचयन। अब देखिए ये क्या है, उपचयन। ऑक्सीकरण को ही बोला जाता है उपचयन। तो जैसे ही हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं या ऑक्सीकरण का दूसरा नाम बोलते हैं उपचयन, तो फिर से समझिएगा, अगर हम इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसी का दूसरा नाम। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण मैंने बोला था 3 चीज याद रखिएगा, बार बार आपके एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा जाएगा। योग किसका होगा, ऑक्सीजन का, वियोग किसका होगा, हाइड्रोजन का, और त्याग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। बस यही लाइन याद रखना है। योग किसका, ऑक्सीजन, वियोग किसका, हाइड्रोजन, और त्याग किसका, इलेक्ट्रॉन। इसका उल्टा किसका हो जाएगा, अपचयन। अब देखिएगा इसमें क्या क्या बता रहे, आपने मैंने बोला ऑक्सीजन का योग, ठीक है, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग, और त्याग किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जब भी आपके एग्जाम में इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं देगा तो एक बार जरूर उसको पढ़िएगा, क्योंकि ये चांसेस बनता है कि ऑप्शन इसमें सही हो। इसलिए जब भी आपके सामने क्वेश्चन अगर आता है इनमें से सभी इनमें से कोई नहीं, तो दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अगर इसका क्वेश्चन अगला साल अगर मान लो कि यही क्वेश्चन है 2025-26 में क्वेश्चन पूछ दे, उपचयन के जगह पर क्या पूछ देगा, अपचयन। तो अगर आपसे अपचयन पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन का वियोग है, यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग। इलेक्ट्रॉन का त्याग है, यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो जाएगा, योग। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन का योग, योग के जगह पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का वियोग। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन इसी से फ्रेम किया जाता है। इसलिए हमने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना मैक्सिमम हो सके सारा आपको कवर करवा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। तो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली बात यहां पर है जल है, वाटर है, वैद्युत अपघटन। अब देखिए आपको चैप्टर में आपके टीचर ने बताया होगा, तो आपको ये चीज समझना है। देखिए यहां पर होता यह है, आपको बताया गया होगा, यहां पर 2 रॉड होते हैं, और ये जो दोनों रोड बने हुए हैं, ये दोनों रोड किसका बने होता है, ग्रेफाइट का। रोड किसका बना रहेगा, ग्रेफाइट का। ये दोनों रोड किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर क्या किया जाता है, रॉड के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर डाल दिया जाता है वाटर, H2O, वाटर आपने डाल दिया, और ये दोनों रॉड को 6 वोल्ट पर मैंने लगा दिया।
कितना वोल्ट मैंने लगाया, 6 वोल्ट, और सप्लाई मैंने देना शुरू कर दिया। अब देखिए इसको कहा जाता है एनोड, इसको कहा जाता है कैथोड। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, ये है दो, एक एनोड है दूसरा कैथोड है, दोनों को मैंने 6 वोल्ट पर लगा दिया है और इसमें क्या डाल दिया है, वाटर। अब समझिएगा, कह रहा है जल में वैद्युत अपघटन। अब देखो यहाँ पे विद्युत वाला काम हो रहा है और अपघटन हो रहा है, कहां हो रहा है, H2O जल में। ये बात समझ में आ गया? कहता है कि कैथोड पर, क्वेश्चन पूछा है कैथोड पर, क्वेश्चन पूछा है कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा, तो जैसे ही आप इसको हिट करिएगा ऑक्सीजन है चला जाएगा एनोड पर। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देगा अगले साल कि ये बताइए एनोड पर कौन सा गैस है, तो एनोड पर जाता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कहां चला जाता है, कैथोड पर। तो आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये बताइए कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। बाय चांस अगला साल यही क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, ये बताइए एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा, तो आंसर क्या बोलिएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है ये? चलिए ये सब क्वेश्चन समझिए, कंसेप्ट समझिएगा, अगला साल कितना भी घुमा के पूछेगा आपसे बन जाएगा। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछा, कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। आप लोग टाइम लीजिए, बताइए कि कौन सा गैस निकल सकता है। आपको क्या करना है, धातु के साथ अभिक्रिया करवाना है। अब जब धातु के साथ कोई अभिक्रिया होगी, जैसे मान लो कोई एक धातु पकड़ लो, धातु कहने का मतलब कैल्शियम पकड़ लो, और इसको कह रहा है कि कौन सा गैस उत्सर्जित जब धातु में क्या डाला जाएगा, जल। ठीक है, धातु कैल्शियम है ना, इसमें मैं डाल देता हूं H2O। जब कैल्शियम में H2O डालिएगा तो कैल्शियम H2O डालने के बाद क्या बनेगा, तो देखिए यहां से कैल्शियम है, यहां से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बाहर कौन सा गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी अभिक्रिया, कोई भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा धातु के साथ, एक और अभिक्रिया पकड़ लो ना, आयरन लोहा, ये तो शुद्ध धातु है, इसको भी अगर H2O से अभिक्रिया कराइए तो क्या बना जाएगा, FeO फेरस ऑक्साइड। अब बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आपने 10 क्वेश्चन कर ली। सारे क्वेश्चन पर यह ध्यान देना है कि कंसेप्ट है जो लिमिटेड होना चाहिए। कंसेप्ट अगर साथ में रहेगा तो जितना भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उतना आपको क्या करना है, उसके बारे में जितना मैं डिटेल एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो क्वेश्चन अगले साल बनने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन के ऊपर काम करना है। मैं एक बार में 20-20 क्वेश्चन करके मैं आपको डालूंगा। आप प्रयास करिएगा कि एक बार जब भी टाइम मिले एक बार 20 क्वेश्चन देख लीजिए। हर चैप्टर वाइज साइंस का सारा कंसेप्ट में डालना शुरू होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए ये दिया गया, देखिए बताइए, कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये पूछ रहा है अभिक्रिया के बारे में। देखिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन और विस्थापन। अब देखिए ध्यान देखिएगा इसमें हो क्या रहा है, इसमें फेरस ऑक्साइड है, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, बाहर क्या निकल जा रहा है, फेरस। अगर आप पढ़े होंगे विस्थापन और द्विविस्थापन तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझने में देर नहीं लगेगी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन है वो क्या किया है कि ऑक्सीजन फेरस के साथ अभिक्रिया कर रहा था, लेकिन हुआ क्या कि जो एल्युमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, Fe से, तो रिएक्शन कर जाता है, ऑक्सीजन किसके साथ शिफ्ट कर जाता है, ये शिफ्ट कर जाता है भाई एल्युमिनियम के साथ। तो ये विस्थापित हो गया, कौन, ऑक्सीजन जो विस्थापित किसके साथ हो गया, एल्युमिनियम। मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो आयरन है वो किससे विस्थापित हो गया, एल्युमिनियम से। तो जहां पर एक तत्व दूसरे तत्व, एक धातु दूसरे धातु के साथ विस्थापित हो जाए उसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कहता है कि लोहा चूर्ण, लोहा चूर्ण कहने का मतलब Fe, ठीक है, पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लोहा चूर्ण मतलब क्या हम बोल रहे हैं, Fe। हाइड्रोक्लोरिक मतलब तो आपको पता है ना, HCl। तो कहता है कि लोहा के चूर्ण पर अगर आप HCl डालिएगा, लोहा के चूर्ण पर अगर आप HCl डालिएगा तो क्या बनेगा। देखिए याद रखिएगा, जब ये बनेगा तो यहां से बनता है फेरस क्लोराइड, FeCl2, और बाहर कौन सा गैस निकलेगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या बच गया, देखिए ना, Fe है, यहाँ पर Cl है तो FeCl2 बना दिया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या बना देगा, हाइड्रोजन यहाँ पे बना देगा गैस। तो बाहर क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। आप चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कैसे करिएगा, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या बनता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, दूसरा है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई भी अभिक्रिया मिला जो आंसर क्या हो गया, आंसर है। तो डरिएगा नहीं, एक बार जब रिएक्शन देता है एक बार करने का प्रयास करिएगा।
जैसे रिएक्शन करेगा, आपको पता ना फेरस है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो नॉर्मल सी पता है Fe किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ, मोर रिएक्टिव, तो FeCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन, रेगुलर क्वेश्चन पूछा हुआ ये, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, आप बताइएगा, उपचयन, संयोजन, अपचयन और ऊष्माक्षेपी। टाइम लीजिए, बताइए, आप में से बताइए कौन सा होगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, आपको ये बताना, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी आप सांस लेते हैं ना तो हीट होता है, देखिएगा सांस छोड़िए ना, जब भी आप श्वसन लेते हैं तो क्या होता है, इसमें पाचन, पाचन में क्या लगता है, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, तो उसमें से हमेशा हीट बाहर निकलता है, इसलिए आंसर याद रखिए, उसमें क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, ये याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, कहता है कॉपर ऑक्साइड है, ये किससे रिएक्शन किया है, हाइड्रोजन से, तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, तो देखिए यहां से हो गया, कॉपर है जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना दिया है, तो कॉपर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या किया है, ये क्या किया है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना दिया है, H2O, और कॉपर क्या हो गया, अकेले। अब देखिए इसमें से कौन सा रिएक्शन हो सकता है, एक है उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, और अगला है तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान देना तो ये देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, तो इसमें ये हो रहा है कि ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि ये है जो टूट रहा है, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका क्या हो रहा है, अपचयन की अभिक्रिया देखी जा रहा है। ध्यान देखिए अब इसमें क्या होता है, उपचयन अपचयन में क्या अंतर है, वही ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ऑक्सीजन का जुड़ना अगर देखा जाए तो हो गया तुम्हारा उपचयन, और ऑक्सीजन का टूटना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड था और ये टूट गया है, तो यहां से कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग, तो जहां पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपचयन। ध्यान रखिए वही जो कंसेप्ट शुरू में बताया गया है उसी कंसेप्ट पर आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछते, कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बना यौगिक होता है वो कौन सा होता है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है सहसंयोजी, दूसरा है वैद्युत, तीसरा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा आपका दे रखा है कार्बनिक, और चौथा क्या दे रहेगा, कोयनिक। तो इसमें से आपको पता है हमेशा जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बोलता हूं कि सोडियम है, ठीक है, और सोडियम को अगर तोड़िएगा तो किसमें टूट जाता है, Na+ और बाहर क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आपको देखने को मिल जा रहा है तो हमेशा कैसा हो जाएगा, वैद्युत संयोजी। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अब देखिए पहले कॉपर अकेले था, ये अभिक्रिया किसके साथ करा है, ऑक्सीजन, और ये बना दिया है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड, इसका मतलब ये बताइए कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो जब कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है तो कॉपर का सीधा मैं बोल सकता हूं ना कि कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये एक ही अभिक्रिया होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचयन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि सिल्वर क्लोराइड, आप देखिए ना कोई भी चांदी उठाइए, चांदी कलर तो आपको पता होगा सफेद होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सफेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण दे रखा है, अब कहता है ये किस प्रकार का समीकरण है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था जहां पर एक सिंगल टूट के दो भाग में बढ़ जाता है, इसका मतलब उसका क्या हुआ है, वियोजन। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका वियोजन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे, कहता है जितना साग सब्जी है वो विघटित होते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो कहता है विघटित होने के बाद ये कौन सा अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब वो होगा तो वहां से क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है, तो जब उष्मा जहां से हीट होता है, उष्मा जहां से बाहर निकलता है, इसलिए कैसा अभिक्रिया में आ जाएगा, ये ऊष्माक्षेपी। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि जब भी साग सब्जी उसको गलता है, विघटित होता है, तो उसमें से हीट बाहर निकलता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइड को गर्म करने के पर प्राप्त होता है। अब सबसे पहले आपको अगर चैप्टर 1 में रिएक्शन क्लियर होगा तो आपको यह पता होगा कि लेड नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसको क्या कह रहा है, गर्म, गर्म करने का मतलब ऊपर क्या कर दिया मैंने, डेल्टा दे दिया।
अब जब लेड नाइट्राइड को आप हीट करिएगा तो लेड नाइट्राइड हीट होने के बाद देखिए क्या क्या बनाएगा, एक बनाएगा पीबीओ, एक बनाएगा NO2 और एक बनाएगा O2। इसको बैलेंस करिएगा, देख लीजिएगा बैलेंस है कि नहीं। अब यहां पर देखिए कि जब लेड नाइट्राइड है इसको हिट कर रहे हैं तो क्या क्या बना रहा है, यहां पर एक तो लेड आयोडाइड लेड ऑक्साइड बना रहा है, साथ में गैस निकाल रहा है NO2 और एक और गैस निकाल रहा है क्या O2। इसको अगर बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर लगेगा 2 और यहां पर क्या लगेगा 4। तो देखिए ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है O2, दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है NO2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर NO2 के साथ क्या बोल रहा है N2, ये गलत हो गया। चौथा देखिएगा NO2 के साथ क्या दे रखा है O2, तो आंसर क्या होगा सही O2। देखिए कितने भी क्वेश्चन आप करिए, लेकिन आप ध्यान रखना है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का तैयारी अभी से करिएगा उतना चांसेस है कि आपसे मिस्टेक होंगे। देखिए 2 नंबर ये क्वेश्चन में ये होता है, आपके सामने ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन लेकिन मिस्टेक होने का चांस आपको समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को हम लोग प्रयास करेंगे समझ के बनाने का। अगर 1 मिनट अगर आपके पास जब भी टाइम मिले प्रयास करिए कि जहां पर मौका मिले आप एक बार ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चलिए ठीक।